कल आगे बढ़ेंगे जहां पर बात समस्तीपुर की करेंगे और समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया जाएगा। कल्याणपुर विधानसभा से जेडीयू की प्रत्याशी महेश्वर हजारी, वारिसनगर विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी मांजरिक मृणाल, रोसडा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी वीरेंद्र पासवान, विभूतिपुर विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी रवीना कुशवाहा, हसनपुर से विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी राजकुमार राय, उजियारपुर विधानसभा से रालोजपा प्रत्याशी प्रशांत कुमार, पंकज, इसके साथ ही सरायरंजन विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी, मोयुद्दीन नगर से विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार, मोरवा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी विद्यासागर निशांत। तो ये वो सीटें और प्रत्याशियों के नाम जहां पर इनके पक्ष में पीएम वोट करने की अपील जनसभा के दौरान सामने मौजूद जनता से करते हुए नजर आएंगे। बड़े पैमाने पर जहां और इसकी तैयारी की गई है तो वहीं कोशिश ये कि इन सीटों को साधा जाए। मोरवा, हसनपुर या तमाम ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी या जेडीयू या रालोसपा के कैंडिडेट हैं। सरायरंजन विधानसभा से जहां एक और जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी हैं तो वहीं मोयुद्दीन नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार हैं और मोरवा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी विद्यासागर निशांत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, विधानसभा की सीटों का भी हमने जिक्र किया। तमाम वो प्रत्याशी चाहे वो रालोजपा से हो या फिर जेडीयू से हो या बीजेपी के हो, फोकस कुल मिलाकर के यही कि प्रधानमंत्री की यह अपील जनता से कि बीजेपी या एनडीए के पक्ष में वोट करें। बिल्कुल सही कहा आपने अंकुर, प्रधानमंत्री की अपील यही होगी कि एनडीए के पक्ष में वोट करें। देखिए, खास तौर पर प्रधानमंत्री का ये जो दौरा ही अहम है क्योंकि कई बड़े चेहरे जो हैं इस बार समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग बड़े नेता हैं, कई बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, तो कई जो है वो जेडीयू के बड़े नेता हैं, तो कई रालोजपा के भी नेता हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो साझा जनसभा है जिसमें एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, ये काफी अहम हो जाता है। और प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, तमाम घटक दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का खास तौर पर इन क्षेत्र में आना यहाँ की जनता के लिए और खास तौर पर वोट में बदलाव जो है वो जरूर कर सकता है। प्रधानमंत्री का ये दो दौरा जो खास तौर पर समस्तीपुर और बेगूसराय है, ये काफी अहम है क्योंकि आज केवल प्रधानमंत्री नहीं है, इसके अलावा सिवान और बक्सर में गृह मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा भी बिहार में हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में हैं। तो पूरी तरीके से एनडीए जो है वो इंटैक्ट है और कोशिश ये है कि किसी भी हाल में बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, यानी कि एनडीए की जो बहुमत है वो 200 सीटों से ज्यादा है, इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो जनसभा होगा, जो संबोधन होगा, उसमें क्या कुछ अहम निकल कर आता है, ये देखना काफी अहम होगा। बिल्कुल, देखिए, कोशिश यही होनी है कि जो जनता जरजदा घर से निकले, बूथ तक पहुंचे और एनडीए के पक्ष में वोट किया जाए। प्रधानमंत्री को खासतौर पर यहाँ पर आना पड़ा और जो एक पूरी एक योजना तैयार की गई है कि वो पहले कर्पूरी ग्राम जाएंगे और इसके साथ ही वहां पर जाकर के पहले श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे कर्पूरी ठाकुर को और जननायक के तौर पर उनको देखा जाता है। जनता के बीच एक छवि कर्पूरी ठाकुर की रही है और ऐसे में जब श्रद्धांजलि वहां पर दी जाएगी और पीएम के द्वारा जब ये श्रद्धांजलि होगी तो एक मैसेज देने की कोशिश है जनता के सामने, खासतौर पर बिहार की जनता के सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, प्रधानमंत्री बिहार में है तो खास तौर पर जो कर्पूरी ठाकुर के कह सकते हैं कि जन्मस्थली पर वो जाएंगे, कर्पूरी ग्राम जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर के लिए काफी अहम दिन रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के जो परिवार के लोग हैं उनके घर पे वो पहुंचेंगे और उनके बेटे, क्योंकि राज्यसभा जो सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं रामनाथ ठाकुर, उनके लिए भी काफी बड़ा क्षण इसलिए होगा क्योंकि पिता को भारत रत्न मिला, मरणोपरांत भारत रत्न मिला, तो वहाँ की लोगों के लिए एक स्नेह जो है वो जरूर है और प्रधानमंत्री इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे, तो एक कह सकते हैं कि दो बड़े नेता जब एक मंच पर हो तो काफी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़े सौगातों के तौर पर भी देखा जाता है और दोनों लोकप्रिय नेता के तौर पर बिहार में माने जाते हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल 2005 से नवंबर से रहा और अब तक इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री जब 20 साल से मुखिया हो और उसके खिलाफ इनकम्बेंसी ना हो तो वो चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब लिहाजा नीतीश कुमार के सेहत पे जरूर सवाल उठाया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ इनकम्बेंसी अभी भी नहीं है और ये बात बखूबी प्रधानमंत्री जानते हैं और इसी को भुनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, शायद यही वजह है उत्कर्ष की जो कहा ये बिल्कुल जा रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने एक मुद्दा जरूर खड़ा करने की कोशिश करी। हालांकि स्पष्ट रूप से चेहरा घोषित जरूर नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर बार बार कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो अपना एक वोट बैंक है, जो एक आधार वोट बैंक है, उसे साधने की भी एक कोशिश। और इसके साथ ही आप जो आज का ये प्रोग्राम है उसको लेकर के भी जानकारी क्या अब तक सामने आई है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद क्या नीतीश कुमार भी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे? और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से गठबंधन के तमाम नेता जनता को संबोधित करते नजर आएंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, और उसके बाद प्रधानमंत्री। प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो संबोधन करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और जब मुख्यमंत्री का संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री की नजरें जो है वो आमतौर पर मुख्यमंत्री पर होती है कि उनके शब्द क्या होते हैं, भाषा क्या होती है और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री को संबोधित करते हैं। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री भी कई बार संबोधन में अपने प्रिय मित्र, अपने अजीज मित्र का जिक्र उन्होंने किया है, तो ये काफी अहम हो जाता है। और इस बार किस तरीके से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हैं ये भी देखना काफी अहम हो जाएगा। खासतौर से एनडीए के घटक दलों की बात करें, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई थी कि आपने जिक्र भी किया हालांकि कि चिराग पासवान की मौजूदगी रहेगी, ऐसे में क्या कोई लिस्ट सामने आई, उसमें कौन कौन नेता होंगे जो कि मंच पर आसीन होंगे प्रधानमंत्री के साथ खासतौर पर? उधर कट करिए, उधर सवाल उधर तो कट करिए। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है उत्कर्ष, तो देखिए मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ जो एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या उनमें से कौन कौन की मौजूदगी यहां पर रहने वाली है? हालांकि तमाम ऐसे सवाल, और जहां एक और पीएम मोदी का ये मिशन बिहार, और हम कोशिश करेंगे कि देखिए उन तमाम सवालों का अपने सहयोगी से हम जवाब लें। और पीएम मोदी जहां एक और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, तो ये कार्यक्रम फिलहाल रखा गया जहां समस्तीपुर में पीएम की मौजूदगी रहेगी, और इसके साथ ही ये मिशन बिहार के तौर पर एनडीए इस कार्यक्रम को लेकर के बिहार में मौजूदगी।